हेलो और वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वाइट रेड ब्लस्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है लैंकाशायर और लेस्टर के बीच में। दोनों ही टीमों के मैचेस हमने पहले कवर करके रखे हैं। मैं अगर बहुत गलत नहीं हूँ तो दोनों ही टीमों के मैचेस जो थे डरहम के अगेंस्ट में थे, जो हमने कवर किया था। दोनों ही टीमों ने ऑब्वियसली मैचेस खेले हैं, इनके बारे में बात भी हमने कर रखा है। तो फिर से प्रीव्यू देने का कोई मतलब नहीं है कि दोनों टीम कैसी है, स्ट्रेंथ कहाँ पे है, वीकनेस कहाँ पे है। हम डायरेक्टली इस फिक्सचर के बारे में बात करने आ जाते हैं। कल के मैच की अगर हम बात करें, अगर आपने वीडियो देख के टीम बनाया होगा तो आपका अच्छा गया होगा। जो जो प्लेयर्स के बारे में हमने बात करा था ऑलमोस्ट सभी हमारे टीम में थे। मैच का प्रेडिक्शन सही नहीं गया था, हमने रनों की उम्मीद रखी थी, वो नहीं हुआ था। लो स्कोरिंग एनकाउंटर रहा। ग्लैमरगन वैसे हार गई, लेकिन बाकी चीज़ें सही नहीं गई थी। ये मैच होने जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, जो कि लैंकाशायर का घर है। वेदर यहाँ पे सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो अच्छा, ये लैंकाशायर होगा, मैंने उल्टा लिख दिया। लैंकाशायर यहाँ पे 4-1 से आगे है और मतलब ऑब्वियसली आप ये उम्मीद रख सकते हो कि लैंकाशायर बेहतर टीम है, तो वो यहाँ पे दिख भी रहा है। इस ग्राउंड परफॉर्मेंस की बात करें तो लैंकाशायर हमेशा ही इस ग्राउंड पे डोमिनेट करते हैं। आप देख सकते हैं आखिरी 2 मैचेस में जो 12 मैचेस के रिजल्ट आए हैं, 10 उनमें से उन्होंने जीते हैं। और ये एक ट्रेंड सा चला है कि पहले के 5 या 6 मैचेस में से जितने रिजल्ट आते हैं, 5 मैचेस रिजल्ट आते हैं, वो जीत जाते हैं, आखिरी मैच में जाके हार जाते हैं। और ये लास्ट दोनों क्षेत्रों में ये हुआ है। और इसीलिए एक जो लॉस्ट है, ये लास्ट मैच में जाकर ही उन्होंने दर्ज किया हुआ है। पिछले सीजन का परफॉर्मेंस ये सब हम बता चुके हैं, ये सब फिर से बोलने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो बैक करके पॉज करके देख सकते हो। बात करते हैं मैचेस के बारे में। ये फिक्सचर जो है ना, बहुत ही पैची फिक्सचर तो एक तो है, और ऊपर से लेस्टर की तरफ से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। वैसे भी अगर आप 2 साल पीछे जाओगे तो लेस्टर की आपको लगभग 11 में से 8-9 प्लेयर्स या 10 प्लेयर्स अलग दिखेंगे। तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो प्लेयर्स ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया होगा लेस्टर की तरफ से, उनमें से कोई भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, या मोस्ट ऑफ देम तो नहीं है, 90% से ज़्यादा। लैंकाशायर की तरफ से भी जो हैं वो सिस्टम में तो हैं, लेकिन आज नहीं खेलेंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही कंसिस्टेंट कुछ देखने मिला। ना तो इस फिक्सचर में भतेरा रन बनता है, ना तो यहाँ पे बॉलर्स डोमिनेट करते हैं। बहुत ही पैची सा एक फिक्सचर है। और मैं बातें और करता हूँ तो अगर मैं पहले समरी दिखा दूँ आपको, तो यही मैंने लिखा हुआ है कि रियल पैची फिक्सचर, नो ह्यूज रन्स, नो बॉलिंग सुप्रीमेसी इधर। लेस्टर बैटिंग यहाँ पे बहुत खराब रही है। आखिरी 3 मैचेस में उन्होंने 30 विकेट्स में से 29 विकेट खोए हैं। बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे 3-2 से आगे है आखिरी 5 मैचेस में, और एवरेज टू लेस देन एवरेज स्कोरिंग फिक्सचर ये है। देखते हैं अभी मैचेस। अगर तो पहला मैच आप देखोगे ये मैनचेस्टर में हुआ, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है। यही लास्ट मैच है जहाँ पे लेस्टर ने हराया है लैंकाशायर को। और हर साल में एक एक करके मैच हुआ है, तो आखिरी 5 मैच ढूंढने के लिए हमें 5 सीजन पीछे जाना पड़ रहा है। लेस्टर ने यहाँ पे 154 बनाया था, लैंकाशायर चेज नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं ज़्यादा स्कोर नहीं था, उसको भी चेज नहीं हुआ, लेकिन विकेट भी नहीं गिरे। ऐसा नहीं कि बहुत विकेट खो दिया होगा उन्होंने, वो हार गए होंगे। विकेट भी 5 ही खोया, लेकिन रन भी नहीं बना। तो पैची मैंने इसीलिए बताया। यहाँ पे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको कोई नहीं मिलेंगे जो दोनों टीमों में से हैं। अगला मैच पर आ जाते हैं। ये मैनचेस्टर में हुआ। लैंकाशायर ने यहाँ पे 172 बनाया, बेहतर बैटिंग, 8 विकेट हालांकि खोए थे, लेकिन कोई भी करंट स्क्वाड में नहीं है। ऋषि पटेल का नाम यहाँ पे आया है, 156 लेस्टर ने यहाँ पे बनाया था, यहाँ भी 154 था, 5 विकेट। बाकी कोई भी करंट स्क्वाड में नहीं है। दोनों मैच मिलाकर लेस्टर ने ऑन एन एवरेज 155 के आसपास स्कोर बनाया है। लैंकाशायर ने थोड़ा खराब बैटिंग किया था पहले मैच में, दूसरे मैच में थोड़ा बैटिंग अच्छा किया, लेकिन दोनों मैच मिला के हमें बस एक प्लेयर का नाम मिल रहा है जो करंट स्क्वाड में दोनों में से किसी में है। अगला मैच फिर से लेस्टर की बैटिंग अच्छी नहीं रही। लुइस हिल जो करंट स्क्वाड में है ऑब्वियसली, और यहाँ से सॉल्ट भी नहीं है, और लैंकाशायर ने यहाँ पे बेहतर बल्लेबाजी करी, उन्होंने जीत लिया। सेकंड लास्ट सीजन में लेस्टर की बैटिंग फिर से खराब रही। जैसे मैंने पहले बताया कि रिसेंट 3 मैचेस में लेस्टर ने 30 में से 29 विकेट खोए हैं, उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी कोई प्लेयर तो नहीं है यहाँ से दोनों स्क्वाड में से, और लैंकाशायर की बैटिंग दोनों ही मैच में अच्छी रही। लास्ट मैच जो हुआ ये लेस्टर में हुआ था। अच्छा, ये वैसे मैनचेस्टर का लास्ट मैच है, ठीक है। 3 मैचेस अपने को मिले हैं, मैं दिखा देता हूँ बाद में आके। ये मैच लास्ट मैच था। लैंकाशायर ने 162 बनाया। वेल्स हर्स्ट आपको देखने मिल जाते हैं। बॉल्डरसन खिलाया नहीं जा रहा, हल भी नहीं है। ऋषि पटेल का नाम दूसरी बार आया है यहाँ पे, और बाकी यहाँ से वेल्स की बॉलिंग भी है। ब्लैथविक, ग्रीन के एक एक करके विकेट्स रहे हैं। नोटिस कर सकते हैं आप कि लेस्टर की बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। पहले 2 मैचेस में 155 के आसपास उन्होंने स्कोर बनाया था, 5 विकेट बस खोए थे, लेकिन उसके बाद से ग्रेजुअली उनका स्कोर कम होता जा रहा है। 135 यहाँ पे, 99 इधर, 137, 9 विकेट खो के, ठीक है। लैंकाशायर की बैटिंग भी बहुत अच्छी नहीं रही है। ये 22 सीजन में 2022 में और 2023 में उन्होंने अच्छा करा था चेज में, लेकिन बाकी यहाँ पे 162 पर वो निपट गया बैटिंग फर्स्ट में। यहाँ पे 172 बनाया, 8 विकेट खो के, इधर भी चेज नहीं कर पाए, 132 पर रुक गई उनकी गाड़ी।
तो यही ऐसा यहाँ पे कहानी चल रहा है। अगर हम मैनचेस्टर वाले मैचेस को फोकस में रखेंगे तो आखिरी 5 में हमें 3 मैचेस मिलेंगे। 2020 में एक मैच 154 रन था जो डिफेंड कर लिया लेस्टर ने बैटिंग फर्स्ट करके। 2021 में एक मैच फिर से बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीत हासिल करा, 172 डिफेंड हो गया। ऋषि पटेल खाली करंट स्क्वाड में से हैं। और 2023 में एक मैच लेस्टर ने पहले बल्लेबाजी करी, सिर्फ 99 पर वो निपट गए। लैंकाशायर ने बड़े आराम से चेस कर लिया। हालांकि करंट स्क्वाड में से दोनों में से कोई भी प्लेयर्स टीम में से दोनों टीम में से कोई भी प्लेयर हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। समरी तो मैंने बता दिया, बाकी इंडिविजुअल परफॉर्मर्स यहाँ पे ज़्यादा कोई है नहीं। बात करते हैं ग्राउंड के बारे में, देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे मैचेस जाते हैं और लैंकाशायर इतना डोमिनेट कैसे करते हैं, बाकी स्कोर्स वगैरह कैसा बनता है। अगर आपने यहाँ पे हेड टू हेड में ग्राउंड के मैचेस देखे होंगे तो मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि कैसे मैचेस हमें देखने मिले हैं। 172 डिफेंड हुआ, यहाँ पे 154 डिफेंड किया था लेस्टर ने 2020 में, और यहाँ पे 99, मतलब ज़्यादा स्कोर यहाँ पे हमें देखने नहीं मिला है। पेसर्स का अपर हैंड है, कुछ विकेट्स यहाँ पे स्पिनर ने निकाले होंगे, एक आध विकेट, लेकिन मोस्टली पेसर्स ही यहाँ पे चलते हैं। ये पहले अलग होता था ये ग्राउंड, मतलब 2020 19-20 के आसपास जब मैं बात कर रहा हूँ, तब यहाँ पे स्पिनर्स बहुत डोमिनेट करते थे और लैंकाशायर के पास 3 अच्छे स्पिनर्स भी होते थे। हार्टली, लिविंगस्टोन अभी नहीं खेल रहे हैं लेकिन वो रहते थे, और मैट पार्किंसन भी रहते थे, तो उनका काफ़ी इस्तेमाल होता था यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे करके ये पिच बदल चुकी है, रन भी थोड़ा बहुत बढ़ने लगा है। पहले इतने रन नहीं बनते थे जितना अभी बनता है। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 179 लैंकाशायर ने बनाया, डिफेंड हो गया फिर से। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से बोहानॉन आपको देखने मिल जाते हैं, वो काफ़ी नीचे बैटिंग आते हैं। हर्स्ट और ग्रीन है पेसर्स का अपर हैंड। बॉलर में से ग्रीन ने पिछले सीजन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, आप कोई भी टूर्नामेंट उठा के देख लो, ग्रीन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और लैंकाशायर ने उनको रिटेन भी इसलिए किया है, अभी तक इस सीजन में उन्होंने उतना अच्छा स्टार्ट नहीं किया है, कंसिस्टेंट है लेकिन उतना बढ़िया नहीं जितना बढ़िया पिछले सीजन में था। यहाँ पे 22 रन 4 विकेट, बाकी वेल्स के 2, एस्पिनवॉल, स्टैनली, ब्लेथरविक का भी एक करके विकेट था। 17 विकेट गिरे पेसर्स का अपर हैंड। यहाँ पे फिर से बैटिंग फर्स्ट करा, 176 बनाया, डिफेंड कर लिया, 8 विकेट इधर भी खोए। वेल्स की बैटिंग कंट्रीब्यूशन, पेसर स्पिनर के कुछ विकेट, वेल्स के 2 विकेट इधर भी थे, इधर भी 2 विकेट लिया था उन्होंने। हालांकि बैटिंग से कुछ नहीं किया था, वुड के साथ, वुड मामूदी नहीं है, स्टैनली का 1 विकेट। यहाँ पे भी 14 विकेट गिरे, यहाँ पे 17 विकेट गिरे थे। पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पे भी है। वेल्स एक लेग स्पिनर है जिन्होंने विकेट निकाला, और ग्रीन ने एक बार 4 विकेट निकाला था। अगला मैच 181 बना दिया और लैंकाशायर ने जैसे तैसे करके चेस कर लिया, 2 बॉल हाथ में रख के, 2 विकेट हाथ में रख के। ग्रीन के 2 विकेट्स हैं, ठीक है। बैटरों में से जेनिंग्स और ग्रीन के बैटिंग कंट्रीब्यूशन भी आपको देखने मिल जाते हैं। वेल्स ने यहाँ पे हालांकि कुछ नहीं किया था। अगला मैच 131, बहुत ही कम स्कोर था। वुड तो चलो नहीं है, ग्रीन कंसिस्टेंट है, बाकी कोई नहीं है। बॉल बैटरों में से टॉप ऑर्डर ने रन बना दिया, हालांकि इनमें से कोई भी खेल नहीं रहे हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था 201 रन बनाया था, जिसको चेस कर लिया था नॉर्थम्पटनशायर ने, ऐसा आप देखते नहीं हो यहाँ पे। करंट स्कोर में बस जेनिंग्स बहुत ज़्यादा स्कोर यहाँ पे नहीं है, आप नोटिस करोगे अगर तो यहाँ पे 41 उन्होंने बनाया था चेस करते हुए, यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट में 24, बाकी कुछ भी उनका स्कोर नहीं है। लिविंगस्टोन, हर्स्ट के स्कोर्स हैं, पेसर्स का अपर हैंड। वेल्स ने बॉलिंग से काफ़ी कुछ किया हुआ है। एक मैच जो था ये वाला मैच मेरे ख्याल से नहीं, ये दोनों मैच पिछले सीजन के, ये दोनों मैचेस में लगातार दोनों मैच में उनको विकेट नहीं मिले थे। लेकिन बैटिंग कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, ये एक मैच उन्होंने रन बनाया, बाकी बॉलिंग से उनका परफॉर्मेंस है। ये पहले मैच में 2 विकेट, यहाँ पे भी 2 विकेट, यहाँ पे भी 2 विकेट, लेकिन बैटिंग कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है। 5 में से 3 मैच में उन्होंने हालांकि विकेट लिया है। और बैटर्स में से अगर हम बात करेंगे तो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से जेनिंग्स का एक 41 आया है एक बार, बोहानॉन का एक 39, वेल्स का एक 66, ठीक है। रन्स यहाँ पे बन जाते हैं, आप नोटिस करोगे, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में तो बनते ही हैं। अगर आप बैटिंग फर्स्ट में ये स्कोर बनाते हो तब तो आप डिफेंड कर लोगे। और एक बार 200 रन बना के वो डिफेंड कर लिया था, 200 रन बना के उसको चेस कर लिया था नॉर्थम्पटनशायर ने, जो बहुत रेयर होता है। नहीं तो यहाँ पे रन बन जाता है 170 180 के आसपास या उसके ऊपर। अगर आप स्कोर बनाते हो आप डिफेंड यहाँ पे कर सकते हो। लैंकाशायर ने जो मोस्ट ऑफ द टाइम करके रखा भी हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हर सीजन के आखिरी मैच में जाके लैंकाशायर हारती है, तो ये आखिरी मैच था जहाँ पे अगेंस्ट द ऑड हर चीज़ उनके सपोर्ट में था। रन भी उन्होंने बराबर बना दिया था, लेकिन फिर से वो हार गए। और अगर बॉलर्स में से हम बात करें तो वेल्स का तो मैंने बता ही दिया। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से वेल्स के अलावा जिन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा किया हुआ है, ग्रीन ऑब्वियसली उन्होंने कंसिस्टेंट नहीं है ग्रीन, लेकिन उन्होंने जब लिया है भतेरा लिया है, एक बार 4 विकेट लिया था यहाँ पे, एक बार 2 विकेट, बाकी कंसिस्टेंट वो नहीं है, ठीक है। बाकी और हमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो बॉलर्स ने परफॉर्म करा है लैंकाशायर की तरफ से, अगर हम आखिरी 5 मैचेस को कंसीडर करेंगे तो मोस्टली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पेसर्स, जैसे कि ल्यूक वुड हो गए या फिर सकीब महमूद, लिविंगस्टोन ने भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, नहीं है। वेल्स और ग्रीन ही है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। बाकी भी कभी एस्पिनवॉल ने 1 विकेट ले लिया, कभी ब्लैथरविक ने 1 विकेट ले लिया, स्टैनली ने 1 विकेट ले लिया,
ऐसा हमें देखने मिल रहा है। और बैटरों में से बात करें, ऐसे यूनिट वो स्कोर बना रहा है, कोई एक आध प्लेयर बहुत बड़ा टोटल बना रहे हैं ऐसा जनरली नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो 179 डिसेंट स्कोर है, लेकिन इंडिविजुअल कोई एक बहुत बड़ा टोटल नहीं है, सब ने कंट्रीब्यूशन किए। यहाँ पे एक 66 हालांकि था, और उसके बाद यहाँ पे भी आप देखोगे तो 182 उन्होंने बनाया, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन कितने सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं देखो। यहाँ पे तो चलो टॉप ऑर्डर ने रन बना दिया ये सॉल्ट और लिविंगस्टोन ने, और यहाँ पे 200 रन बने, लेकिन कितने सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो ऐसे इनका चल रहा है। मतलब अगर लैंकाशायर के बैटर्स की अगर हम बात करें तो 3-4 बैटर्स का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तब जाके वो टोटल बन रहा है 170 180 प्लस। और बॉलर्स में से करंट स्क्वाड में तो कोई नहीं है, लेकिन वेल्स और ग्रीन हम नोटिस कर सकते हैं, बाकी एक आध विकेट किसी ने लिया होगा करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। अगर महमूद या ल्यूक वुड रहते तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते। रन यहाँ पे बन जाते हैं, पेसर्स का अपर हैंड रहता है 180 प्लस 190 प्लस, जनरली डिफेंड हो जाता है, कभी कभी इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोस्टली आप यहाँ पे 190 के आसपास स्कोर बना के डिफेंड कर सकते हो। अगर मैं समरी पे आ जाऊं तो इन लास्ट 5 मैचेस डिफेंडिंग टीम 3-2 से आगे है, डिफेंड यहाँ पे हो जाता है। मोर देन एवरेज स्कोरिंग वेन्यू 180 प्लस यहाँ पे आप अच्छा है, 130-40 का कहानी यहाँ पे नहीं है। स्पिनर स्पेशली लेगीज हैव थिंग्स टू से, फॉर एग्जांपल हमने वेल्स को देखा, एनी टीम और प्लेयर हु कैन प्ले स्पिन वेल कैन डू वेल हेयर, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिली है जो मैंने बता दिया। बात करते हैं प्ले यूनिट के बारे में, जो हिस्ट्री है ग्राउंड के बारे में, हेड टू हेड के बारे में, वो हमने बात कर ली। ल्यूक वेल्स बैटिंग से कुछ बड़े स्कोर्स हैं, बॉलिंग भी कराते हैं, लेफ्ट तो आपके लिए डेफिनेटली होना चाहिए। जेनिंग्स ने स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन लास्ट मैच में चले नहीं, उस ग्राउंड पे उतने अच्छे रिकॉर्ड्स उनके नहीं हैं, देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं। हर्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं इनको ले, कुछ लोग नहीं ले, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। 20-30 रन की भीतर ही बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। टर्नर की बॉलिंग काम पे आ सकती है, बॉलिंग वो करा रहे हैं, लास्ट मैच भी 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी। जोन्स जब वो डरहम के ओवर खेलते थे, कुछ परफॉर्मेंसेस उन्होंने करे थे, ठीक ठाक फॉर्म पे हैं। लास्ट मैच हमारे लिए पंट थे, अगर आपने लिया होगा उनको, परसेंटेज बहुत कम था, ले पाना स्मॉल लीग में डेफिनेटली मुश्किल होगा। बहुत आप लोगे नहीं। क्रिस ग्रीन यहाँ पे हमारे टीम में रहेंगे। अच्छा, लास्ट मैच यहाँ पे बर्नार्ड को बस 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी, नहीं तो इनका फॉर्म बहुत अच्छा चलता है, और ये लेग स्पिनर है। मैं आराम से कह सकता हूँ आज के मैच में मोस्टली लोग इनको नहीं लेंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़े पंट बन सकते हैं। तीसरे स्पिनर के रूप में इनको यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे स्पिनर्स के लिए हेल्प है, स्पेशली लेग स्पिनर्स को। एंडरसन ने लास्ट मैच 3 विकेट निकाला, बहुत मतलब अनोखी बात है कि एंडरसन को T20 खेलने मिला और उन्होंने परफॉर्म भी कर दिखाया, तो वही है, क्लास परमानेंट है, तो डेफिनेटली आप आपको कंसीडर कर सकते हो। और एस्पिन बॉल जो अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, ये भी एक ऑप्शन है। यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे टीम में लेकिन रहेंगे, वेल्स रहेंगे, हर्स्ट मैं कोशिश करूंगा लेकर चलने की, टर्नर को इसलिए क्योंकि बॉलिंग काम पे आ जाएगी, ग्रीन, बर्नार्ड, एस्पिनवॉल और मोस्ट प्रोबेबली एंडरसन को हम लेकर चल सकते हैं, क्योंकि वही है, इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत ज़्यादा है इनके पास। T20 में तो हमने उतना नहीं देखा इनको, लेकिन अभी लास्ट मैच 3 विकेट निकाला, तो क्या ही कह सकते हैं हम। तो ये 7 प्लेयर्स हैं, और जेनिंग्स 8वें प्लेयर। अभी देखो, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। एंडरसन आप लेकर चल सकते हो, क्योंकि सामने वाली टीम उतनी भरोसे लायक है नहीं बैटिंग से। जेनिंग्स एक ऑप्शन हो सकते हैं मेरे लिए, जिनको मैं चांस लूँ, देखना पड़ेगा। अगर जेनिंग्स को मैं ड्रॉप करता हूं तो हर्स्ट मेरी टीम में डेफिनेटली रहेंगे। टर्नर उनकी बॉलिंग काम पे आ जाएगी, बाकी बैटिंग के तो कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है। ग्रीन, बर्नार्ड, एस्पिनवॉल, इवन एंडरसन, यहाँ पे ल्यूक वेल्स, इनको हम लेके चल सकते हैं। एस्पिनवॉल को बराबर बॉलिंग मिल जाती है, कंसिस्टेंट विकेट्स में है, और बर्नार्ड को लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी, उसके बाद बॉलिंग नहीं मिली। जब तक उन्होंने बॉलिंग कराया था, अच्छी बॉलिंग कराई थी, विकेट्स मिल सकते थे। उसके पहले भी उन्होंने 3 विकेट निकाल के रखा हुआ है, एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ लोग हो सकते हैं इनको इग्नोर करें। यहाँ पे देखो, रिकॉर्ड्स तो किसी के नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया कि लेस्टर सिटी की टीम बहुत बदल चुकी है, तो ऐसा कोई प्लेयर को ढूंढ निकालना जिनका फॉर्म आप देखोगे तो ऐसा वही है, रिकॉर्ड कुछ नहीं है। ऋषि पटेल बडिंजर ओपनिंग कर रहे हैं, बडिंजर कंप्लीट हिट और मिस प्लेयर हैं, और ऐसे प्लेयर को आप जनरली कोशिश करते हो कि टीम में लेके चलने का। 0 भी दे सकते हैं आपको, और या आपको 50-60 आपको ऐसे मतलब 1-2 ओवर में ही बना के दे देंगे। 50-60 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यही है, अगर स्पेस का इशू ना आ रहा है देख सकते हो आप। उसके बाद किम्बर है, सान मसूद एक मैच में चले, उसके बाद खाली रह गए। स्विंडल्स हैं, लोगन वैन बीक अकेले ही जैसे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, बॉलिंग तो करा रहे ही थे और बैटिंग में भी लास्ट मैच में कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद बेन कॉक्स, क्रीवन, त्रिवस्किस, वाकर। त्रिवस्किस जब डरहम के ओवर खेलते थे, इन्होंने कुछ काम करके रखा हुआ था इस ग्राउंड पे। वुड को लास्ट मैच खिलाया नहीं गया, ये भी काफ़ी बढ़िया फॉर्म से गुजरे हैं। ये 4 विकेट 5 विकेट जो आप देख रहे हो, ये सारे T20 में ही उन्होंने दिए हैं, प्रैक्टिस मैचेस में सेकंड टीम के होकर। उनकी जगह पे सैलिसबरी को खिलाया गया था, जो भी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर स्पिनर चाहिए होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे वुड की वापसी होनी चाहिए। यहाँ पे जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बडिंजर कोशिश करना, अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो लेके चलने का, नहीं भी लोगे चलेगा, लेकिन लोगन वैन बीक आपकी टीम में डेफिनेटली होने चाहिए। कुछ प्लेयर्स के बारे में बता दो, अगर वुड यहाँ पे खेलते हैं आप कंसीडर कर सकते हो। त्रिवास्किस का भी वही है, इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है, और ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। एक प्लेयर है जिनकी तरफ आप शायद नोटिस नहीं करोगे, वो है किम्बर।
किम्बर एक तीसरे स्पिनर के तौर पे यूज्ड हो सकते हैं अगर वुड खेलते हैं तो, अगर वुड नहीं खेलते हैं तो दूसरे स्पिनर के तौर पे यूज्ड हो सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं, ठीक है। अच्छा, स्विंडल्स नहीं खेले थे, हिल खेले थे, तो ये मैंने अपडेट नहीं किया, तो हिल थे, ये आप देख सकते हो। हिल का फॉर्म अच्छा रहा काउंटी में वैसे, लेकिन जो मैं कह रहा था कि किम्बर आपके लिए स्पिन का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये लोअर लीग्स में या सेकंड टीम के होकर इन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया था, कैप्टन भी है टीम के। अगर आप बैटिंग से बडिंजर नहीं लेना चाहते तो शान मसूद परसेंटेज प्लेयर हैं, किम्बर आपके लिए पंड बन सकते हैं, और ये बॉलिंग करा सकते हैं, या पहले मैच में बॉलिंग कराई भी थी, याद रखना। लेकिन जो प्लेयर को हम लेके जरूर चलेंगे वो खाली लोगन वैन बी की हैं। यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं वुड को, शान मसूद को, किम्बर को, बडिंजर को। एनीवे सबको ज़्यादा प्लेयर लेके चलना है लैंकाशायर की तरफ से, तो यहाँ पे ज़्यादा उन लिस्टर की तरफ से बात करने का मतलब नहीं है। लैंकाशायर की तरफ से वेल्स और ग्रीन के आसपास लोग जाएंगे। वेल्स परसेंटेज कैप्टन होंगे, आप भी बना सकते हो, हालांकि बहुत ज़्यादा बैटिंग कंट्रीब्यूशन का नहीं है, लेकिन बॉलिंग से काम पे आ जाते हैं। रिस्की में जेनिंग्स और टर्नर की बॉलिंग काम पे आ जाएगी, और अगर आप स्पेशली जेनिंग्स को नहीं ले रहे हैं, जेनिंग्स अगर टॉप ऑर्डर से नहीं चल रहे हैं तो टर्नर को बराबर बैटिंग मिल जाएगी। रिस्की में जोन्स हैं, बड़ी लीग में ट्राई करना, छोटी लीग में जरूरत नहीं है। बर्नार्ड और एस्पिनवॉल उसके बाद हो सकता है दोनों को ही लोग ना ले, मैं कोशिश करूंगा दोनों को लेकर चलने की। यहाँ पे मसूद और वैन बीक के साथ लोग जाएंगे। मसूद को टीम में रख लो, बड़ी बात है। वैन बीक अच्छा ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, दोनों तरफ से पॉइंट आपको दे सकते हैं। बडिंजर मैं हमेशा बोल रहा हूँ 2-3 ओवर तक ही उनको उम्मीद रखना, ठीक है। अगर वो 2-3 ओवर रुक गए तो आपको बहुत पॉइंट देके जाएंगे, और अगर नहीं रुके तब तो होगा खत्म वहाँ पे। किम्बर इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है, अगर स्पेशली वुड नहीं खेलते हैं तो किम्बर दूसरे स्पिनर के तौर पे खेलेंगे, और अगर वुड खेलता है तब तो हो ही गया काम, वो आपके लिए दूसरे स्पिनर बन जाएंगे। वॉकर और स्क्रीबन, उसके बाद स्क्रीबन को 1-2 ओवर की बॉलिंग मिलती है, बैटिंग कर लेते हैं। लास्ट में जब बैटिंग कोलैप्स हुआ था, इन्होंने और वैन बीक ने संभाला था लेस्टर की इनिंग्स को। बॉलिंग रेगुलरली ज़्यादा नहीं मिलती है, यही एक कॉन्सर्न है, इसलिए स्मॉल लीग में नहीं ले पाओगे आप, बड़ी लीग में कोशिश करना। अच्छा, ऑलरेडी आप समझ सकते हो कि लैंकाशायर के प्लेयर्स आपको ज़्यादा रहने पड़ेंगे। मैंने 7 रखा है, आप डेफिनेटली ज़्यादा यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। बडिंजर को लेने का रीज़न ये है कि ये अगर 2-3 ओवर खेल गए तो आपको बहुत पॉइंट्स देके जाएंगे, क्योंकि ये छक्के चौके में खेलते हैं, ये ज़्यादा स्लो खेलते नहीं। शान मसूद के फॉर्म को लेकर डाउट्स हैं, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, तो मैं पहले बता रहा हूँ इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। बॉलर्स में से एंडरसन, एस्पिनवॉल, बर्नार्ड में लेकर चलूंगा। बड़ी लीग में आप एंडरसन के ऊपर सोच सकते हो, लेकिन एस्पिनवॉल और बर्नार्ड तो मेरे टीम में डेफिनेटली रहेंगे। एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करना है अगर आपको लैंकाशायर की तरफ से, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो ब्लेथरविक को भी आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, बताने वाली बात नहीं है। बैटरों में से जेनिंग्स 90% सिलेक्शन है, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत बड़ा इनिंग्स भी खेल के रखा है पहले 2-3 मैचेस में, और कैचिंग पोजीशंस पे खड़े भी रहते हैं, आप लेके चल सकते हो। मुझे ज़्यादा उम्मीद लेकिन नहीं है इनसे, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे लैंकाशायर की तरफ से ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। जो चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो, टर्नर की बॉलिंग काम पे आ जाएगी, तो मैंने इनको रखा है, और बैटिंग भी 4 तक आ ही जाते हैं। बडिंजर को मैंने 2-3 ओवर अगर वो चल गए उसी हिसाब से रखा है, बड़ी लीग में आप डेफिनेटली ड्रॉप कर सकते हो। शान मसूद के फॉर्म को लेकर कॉन्सर्न्स हैं, इनके जगह पे स्पेशली बडिंजर और मसूद के जगह पे आप, या फिर मसूद और जेनिंग्स के जगह पे आप जिनको ले सकते हो, उनमें से एक नाम है लुई किम्बर का। ये बॉलिंग कराते हैं कभी कभार, ठीक है। पहले मैच में बॉलिंग कराई थी, खास कुछ फायदा तो नहीं हुआ था, लेकिन कराया था उन्होंने। बैटिंग से ठीक ठाक फॉर्म पे रहे हैं सीजन की शुरुआत में, तो वो एक ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। वुड अगर खेलते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, उन्होंने भतेरा विकेट निकाला हुआ है सेकंड टीम के होकर। और त्रेवस्किस बैटिंग भी कर लेते हैं, और इनका परफॉर्मेंस जब वो डरहम के होकर खेलते थे इस ग्राउंड पे भी अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया तो नहीं लेकिन डिसेंट रहा है। ये तीनों रिप्लेसेबल हैं, इन तीनों के जगह पे किम्बर, त्रेवस्किस, वुड और ब्लैथरविक भी एक ऑप्शन है बॉलर में से, ये आप कंसीडर कर सकते हो। कैप्टन बस करें चॉइस की बात करें, अगर यहाँ पे लैंकाशायर पहले बॉलिंग करा रहे हैं तो अच्छा, बॉलिंग बैटिंग की बात नहीं है, ल्यूक वेल्स को स्मॉल लीग में कैप्टन बना के बताने की जरूरत नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए ग्रीन सेफेस्ट ऑप्शन होंगे। अलग देखना है तो बर्नार्ड को डेफिनेटली ट्राई करना, ये लेग स्पिनर है, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प उनको मिल गया, जो मिल सकता है डेफिनेटली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, इनके पास बंचेस में विकेट लेने की एबिलिटी है। सेफेस्ट ऑप्शन वेल्स, ग्रीन और लोगन वैन बीक हैं। लोगन वैन बीक क्योंकि दोनों तरफ से पॉइंट दे रहे हैं इसीलिए, और रिस्क लेना है तो बर्नार्ड यहाँ से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। ये फिक्सचर थोड़ा पैची रहा है, लेकिन एक चीज़ जो क्लियर रहा है कि लैंकाशायर की बैटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं रही है। लास्ट 3 मैचेस में पॉसिबल 30 विकेट्स में से उन्होंने 29 खोए हैं, इसीलिए हमने ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन रखा है। हो सकता है सारे बॉलिंग ऑप्शन हम रख के चलें, और इसीलिए हमारा जो यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है वो भी बॉलरों में से ही है, जो कि बर्नार्ड है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।